बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वो तमाम पाकिस्तानी जो 2022 में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा हासिल करना चाहते हैं कारोबारी मकासद के लिए, तो वो इस फार्म को पुर करें और नेशनल बैंक में जमा करवाएं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फार्म को पुर करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। इस फार्म के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपने क्या क्या लिखना है, और कुछ अहम कागजात हैं जो कि आपने इस फार्म के साथ अटैच करने होंगे, उनकी तफसील भी बता दूंगा और लोन डिटेल भी बता दूंगा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत अगर आप 2022 में कर्जा लेना चाहते हैं नेशनल बैंक से, तो फिर आपको कर्जा कितना मिलेगा और कितनी इक्विटी के ऊपर आपको मिलेगा, मार्कअप आपने कितना पे करना होगा, ये सारी चीजें भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों हम ये डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप नेशनल बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत तो कितना कर्जा आपको मिलेगा उसकी तफसील मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक फाइनेंसिंग डिटेल जो है इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। इनमें से किसी एक कैटेगरी के तहत आप जो है कर्जा ले सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। नंबर 1 पे दोस्तों जो कैटेगरी है इसका नाम है टायर 1। इस कैटेगरी के तहत आपको 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा और 3% तक जो है दोस्तों इसमें आपसे मार्कअप लिया जाएगा, ठीक है। और ये पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर यानी जाती जमानत के ऊपर आपको कर्जा मिल सकता है 10 लाख रुपए तक। इसमें दोस्तों कम से कम 10% आपने इक्विटी डालनी होगी। इक्विटी का मतलब ये होता है जो बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं 10% पैसे आपने खुद उस बिजनेस के ऊपर लगाने होंगे, बाकी आपको नेशनल बैंक देगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों जो कैटेगरी है इस कैटेगरी के तहत आप 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं और इसमें 204% तक आपने सूद पे करना होगा, मार्कअप पे करना होगा। ये इसके लिए दोस्तों आपको जमानत जमा करवाना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 20% जो पैसे हैं वो आप खुद लगाएंगे उस बिजनेस के ऊपर जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो तीसरी कैटेगरी है इसके तहत आपको 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिल सकता है। 5% तक आपने इसके ऊपर मार्कअप पे करना होगा, सूद पे करना होगा। ये भी दोस्तों आपको इसके लिए भी गारंटी की जरूरत होगी। 20% तक जो है आपने इक्विटी अपने पास से डालनी होगी, ठीक है। तो ये जनरल क्राइटेरिया है कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत। अगर आप किसी भी बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं, चाहे नेशनल बैंक है, चाहे मिजान बैंक है, चाहे HBL बैंक है, चाहे बैंक अल-फलाह, जितने भी कमर्शियल बैंक है जो आपको कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जा फराहम करते हैं, तो इन तमाम के तमाम बैंकों से जब आप कर्जा लेंगे तो उसका क्राइटेरिया यही होगा जो को मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है या फिर मिजान बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, इन तमाम बैंकों को स्टेट बैंक ने कामयाब जवान प्रोग्राम की लोन पॉलिसी बना के दी हुई है कि इस तरह आपने कर्जा देना है, इन कैटेगरी के तहत कर्जा देना है। तो स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक तमाम कमर्शियल बैंक जो है आपको कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जा देंगे, जिसकी तफसील मैंने आपको बता दी है। दोस्तों अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर दोस्तों ये फार्म है जो कि नेशनल बैंक की जानिब से जारी कर दिया गया है। इस फार्म को आपने पुर करना है और पुर करने के बाद आपने नेशनल बैंक में जमा करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे 5 चीजें बहुत ही अहम है। फार्म को पुर करने का पूरा प्रैक्टिकली तरीका आपको बताऊंगा। इसमें कुछ ऐसी आप मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब आप फार्म को सही तरीके से पुर नहीं करेंगे, इसको तमाम जरूरी कागजात के साथ जमा नहीं करवाएंगे, तो फिर आपकी दरख्वास्त कैसे एक्सेप्ट होगी। तो इसलिए आप इस फार्म को सही तरीके के साथ पुर करिएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कहाँ पे आपने क्या लिखना है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं उन्होंने इस फार्म को पुर किया है और नेशनल बैंक में जमा करवाया, उनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है 4 अहम मालूमात, 4 हिदायत इन्होंने जारी की है। नंबर 1, बराए मेहरबानी फार्म को मुकम्मल तौर पे पुर करें। तमाम खाने पुर करना लाजमी है, किसी भी खाने को आपने खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे नंबर शुमार 2, 7, 10, 13, 16 में मुंतखब जवाबात के लिए निशान का टिक लगाएं। आपने ऐसे टिक करना होगा जिसकी तफसील नीचे मैं आपको बताऊंगा। तीसरे नंबर पे तमाम मुकम्मल दुरुस्त और जमा शुदा दरख्वास्तों पर फैसला 15 दिन में जारी कर दिया जाएगा। ये बहुत अहम चीज़ है, यानी अगर आप कर्जे के लिए अप्लाई करते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त कबूल हो जाएगी या फिर आपकी जो दरख्वास्त है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दो ही सूरतें होंगी, ठीक है। 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी आपकी दरख्वास्त के ऊपर। चौथे नंबर पर दोस्तों इन्होंने
बता दिया है, शिकायत, मालूमात और रहनुमाई के लिए इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। तो ये टोल फ्री नंबर भी आपको दे दिया है, आप इसके ऊपर शिकायत जमा करवा सकते हैं, मालूमात आप ले सकते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम की, और कोई भी रहनुमाई आप लेना चाहते हैं तो इस टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। 5वें नंबर पे दोस्तों, कारोबार की फिजिबिलिटी की तैयारी में रहनुमाई के लिए इस टोल फ्री नंबर पर फोन करें। ठीक है, तो यहाँ पे इस फोन नंबर के ऊपर भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। ठीक है, अब दोस्तों हम प्रैक्टिकली फॉर्म को पुर करते हैं, कहाँ पे क्या लिखना है उसकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास दरख्वास्त गुजार का नाम, तो यहाँ पे आपने अपना वो नाम लिखना है जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है तो इंग्लिश के अंदर लिख दें, अगर उर्दू के अंदर लिखा हुआ है तो उर्दू के अंदर आप लिख दें। इसके बाद आप जेंडर क्या है, मेल है यानी मर्द हैं, औरत हैं, दीगर जो खुसरे वगैरह होता है, जो भी आपकी कैफियत आप यहाँ पे लिखें। इसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आपने वो यहाँ पे लिखना है जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई फर्क नहीं होना चाहिए दोनों में। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिखेंगे, तारीख पैदाइश आपकी क्या है। इसके बाद नीचे दरख्वास्त गुजार के वालिद शोहर का नाम, यानी अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने हस्बैंड की यहाँ पे तफसील लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप खातून हैं, आप फीमेल हैं, तो फिर आप अपने वालिद का यहाँ पे जो है डाटा देंगे, आपके वालिद का नाम क्या है, उसके बाद आपके वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है। ठीक है, रहायश आपकी कहाँ पे है उसकी यहाँ पे आपने टिक मार्क करना है, आपकी जाती है या फिर खानदानी फैमिली के खानदान यानी फैमिली के साथ आप रह रहे हैं, आपकी जाती ज़मीन है या फिर किराएदार हैं आप, माहाना किराया आप कितना देते हैं आपने यहाँ पे उसकी तफसील लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद मौजूदा पता आपने यहाँ पे लिखना है। मौजूदा पता का मतलब ये है जिस एड्रेस के ऊपर इस वक्त आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक ये करते हैं कि एक तो आपका जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस लिखा है वो लाहौर का, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, वो लाहौर का है लेकिन आप रहते इस्लामाबाद में हैं, तो आपका जो मौजूदा एड्रेस होगा वो इस्लामाबाद वाला होगा। ठीक है, तो आपने मौजूदा पता यहाँ पे लिखना है। इसके बाद तहसील कौन सी है, ज़िला कौन सा है आपका, ये आपने वो लिखने हैं जो कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपके हैं, जहाँ का आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। ज़िला आपने वो लिखना है, शहर आपने वो लिखना है, और इसके बाद घर का फोन नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। घर का फोन नंबर बमा इलाका कोड। अब इलाका कोड बहुत से दोस्त मेरे से सवाल ये कर रहे होते हैं जब मैं वीडियो बनाता हूँ, सर इलाका कोड क्या होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जो हर इलाके के कोड दिया जाता है। ठीक है, तो आप अपने जिले का कोड जो है वो गूगल से ना तलाश कर सकते हैं। ठीक है, इसकी तफसील भी वीडियो के आखिर में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा ताकि चीजें जो आपको क्लियर हो जाए। अभी मैं आपको फार्म पुर करने का तरीकाकार बता रहा हूँ, तो यहाँ पे एक चीज को आप टिक लगा लें। ठीक है, इसके बाद फोन नंबर यहाँ पे आपने लिखना है दोस्तों, वो फोन नंबर आपने लिखना है जो आपके जाती नाम के ऊपर सिम रजिस्टर है। ठीक है, इसके बाद ऊपर आप एक तस्वीर लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, आपके जाती एक तस्वीर होनी चाहिए जो बंदा कर्जा लेना चाहता है। इसके बाद इससे नीचे आते हैं तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने लिखनी है। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके ईमेल एड्रेस नहीं बना हुआ, तो 5 मिनट के अंदर ईमेल एड्रेस बन जाता है, तो आपने ये लाजमी बना लेना। ठीक है ना, तो कोशिश करें फार्म में एक छोटी सी चीज़ भी ना छोड़ें, आप सही तरीके के साथ फार्म को पुर करें जो जो चीज़ आपसे पूछी गई है। इसके बाद मुस्तकिल पता, अगर मौजूदा पता शनाख्ती कार्ड में दिए गए पते से मुख्तलिफ है तो यहाँ पे अपना वो एड्रेस लिखें जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। यानी अगर आपका एक ही एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं, मौजूदा पता भी एक ही है, परमानेंट पता भी एक ही है, तो फिर ऊपर भी आप एक ही एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे नीचे भी आप एक ही लिख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद जी नीचे आपने आना, यहाँ पे तहसील आपसे पूछी जा रही है, आपकी तहसील कौन सी है, जिला कौन सा है, शहर कौन सा है, और इसके बाद जी आप मैरिड है, अज़वाजी हैसियत आपकी क्या है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा, यहाँ पे आप टिक कर दे जो भी आपकी कैफियत है। ठीक है, इसके बाद तजर्बा, हुनर, तालीम, यानी अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो आप उसका यहाँ पे लिख दें जी मेरे पास फलां स्किल्स है। जिस काम के लिए आप कर्जा लेना चाहते हैं आप खासकर वो स्किल्स यहाँ पे लिखें, ये वो मिस्टेक है जो बहुत से दोस्त करते हैं। ठीक है, एजुकेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपने एजुकेशन प्लस स्किल्स आपने यहाँ पे लिखना लाजमी है। ठीक है, ये मेरा आपको ज़ाती मशवरा है। ऊपर आप बताएं जी मैंने FA किया, BA किया या मिडिल पास किया, नीचे आप बताएं जी मेरे पास फलां स्किल्स मौजूद है, मैंने फलां जगह पे काम किया। ठीक है, इसके बाद मौजूदा जरिया मुआश आपका क्या है, यानी आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे काम का नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप रोजगार हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बेरोजगार हैं, तो आप यहाँ पे जो भी आपकी कैफियत है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक कर दें, रोजगार के ऊपर। अगर आप जाती कारोबार छोटा मोटा कर रहे हैं तो फिर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप बेरोजगार हैं, घर में वेले बैठे हुए हैं, तो फिर आपने बेरोजगार के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपने आना, 14 नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है जी दरकार कर्जे की मुद्दत, यानी
यहाँ पे آپ لکھیں جی آپ کو قرضہ کتنا چاہیے، جس کام کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں، آپ کو 10 لاکھ قرضہ چاہیے، 15 لاکھ چاہیے، 50 لاکھ چاہیے، جتنا بھی قرضہ چاہیے آپ نے درکار قرضے کی رقم یہاں پہ لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد ٹرن آف لون ایئر، تو 8 سال کے لیے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے کامیاب جوان پروگرام کے تحت۔ یہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں جی مجھے 5 سال کے لیے قرضہ چاہیے، مجھے 3 سال کے لیے چاہیے، جتنے بھی سالوں کے لیے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 8 سال ہیں، 8 سالوں کے لیے آپ قرضہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جی منتخب کاروبار، یعنی یہاں پہ آپ ان کو بتائیں گے جی کہ جس کام کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں اس کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ اس کام کا نام لکھیں گے جس کام کے لیے، جس بزنس کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جی نیچے آپ نے کاروبار کا نام لکھ دیا، اور اس کے بعد مخصوص افراد، یہاں پہ آپ ان کو بتائیں جی اگر خدا نخواستہ آپ کا کوئی پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے کوئی بندہ شہید ہو چکا ہے تو اس کی انفارم آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں، ٹک آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بیوہ ہیں تو پھر آپ بیوہ کے اوپر کلک کر دیں، اگر آپ مخصوص افراد میں سے ہیں تو اس کو آپ ٹک کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا کھلے الفاظ میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں، اگر آپ کسی سرکاری ملازم کے یعنی بیٹے ہیں اور آپ کے والد فوت ہو چکے ہیں، یا پھر آپ کسی ایسے فرد کے بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں جو بندہ فوت ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، تو آپ نے شہید کے اوپر ٹک کر دینا ہے۔ اگر آپ بیوہ ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر دیں اگر آپ قرضہ لینا چاہتی ہیں، یا پھر مخصوص افراد میں سے ہیں یعنی آپ ڈسیبل ہیں بازو سے، ٹانگ سے، تو آپ یہاں پہ اسپیشل پرسن کے اوپر آپ کلک کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو تینوں کیفیت میں سے جو آپ کی کیفیت ہے وہ یہاں پہ جو ہے آپ کلک کر دیں۔ میرے سے ایک دوست پوچھ رہا تھا سر میں یتیم ہوں، میں بھی بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ آپ شہید کے اوپر کلک کر دیں اگر آپ کے والد شہید ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آنا دوسرے بینکوں سے حاصل کردہ قرضوں کی تفصیل اگر ہے تو، یہاں پہ آپ ان کو بتائیں گے آپ نے کسی اور بینک سے اگر قرضہ لیا ہوا ہے پہلے سے تو آپ یہاں پہ ان کو بتائیں گے، اگر آپ نے قرضہ نہیں لیا ہوا تو پھر آپ اس کو پور نہ کریں، یا آپ کے پور کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے یہاں پہ اپنا نام آپ نے لکھنا ہے، فلاں محمد برہان مدرجہ ذیل نکات کا اقرار اور تصدیق کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ شرائط و ضوابط آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پڑھنے کے بعد نیچے پھر آپ نے اپنے سگنیچر کر دینا ہے، سائن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا فارم پر ہو چکا ہے۔ اب دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اگر آپ 10 لاکھ روپے تک قرضہ لیتے ہیں تو بغیر کسی ضمانت اور سیکورٹی کے آپ کو قرضہ ملے گا۔ اگر آپ 10 لاکھ سے زیادہ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ضمانت کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے اور اپلیکیشن CNIC نمبر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے بیسک فیکٹ شیٹ ہے فار انڈیویجول، اگر آپ اپنا قرضہ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا اس کو پور کریں، یہ بیسک شیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اپنا نام لکھیں، ایڈریس لکھیں، شناختی کارڈ والی ساری انفارمیشن یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے، ای میل ایڈریس ہو گیا، موبائل فون نمبر، شناختی کارڈ نمبر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو نیچے آپ نے آنا ہے، یہاں پہ اگر آپ 10 لاکھ سے زیادہ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے 2 گارنٹی کے طور پہ ان کو بندے مہیا کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو بندے آپ کی گارنٹی دیں گے۔ یہ فارم اس کے لیے، پہلے بندے کے لیے، یہ دوسرے بندے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے بندے کے لیے اور یہ دوسرے بندے کے لیے 2 بندے آپ نے ان کو جو ہے دینے ہیں گارنٹی کے لیے، ٹھیک ہے، جو آپ کی گارنٹی دیں گے، تو ان کی انفارمیشن یہاں پہ پر کرنی ہے۔ اور جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹس لگانے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے فارم کے ساتھ۔ کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی یہاں پہ جی انہوں نے بتا دیا ہے۔ آپ کو ایک شناختی کارڈ کی کاپی کی ضرورت ہے، اس کے بعد جی آپ کو گارنٹی کے طور پر جو آپ بندہ مہیا کر رہے ہیں اس کے شناختی کارڈ کی کاپی کی ضرورت ہے، اس کے بعد جی ایک تصویر کی آپ کو ضرورت ہوگی، اس کے بعد اپلیکیشن فارم آپ نے مکمل پر کرنا ہے، جو یہ والا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، جو پر کر کے میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد جی نیچے آپ آئیں تو بزنس فیزیبلٹی، جو بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بزنس پہلے سے کر رہے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے، اگر آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نیچے جو آپ کو بتا دیے گئے ہیں سارے کاغذات جو ہیں یہ آپ نے اس فارم کے ساتھ لگانے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ ٹک کر دیں سامنے سے، جی میں نے یہ بھی کاغذ لگا دیا، یہ بھی لگا دیا، یہ بھی لگا دیا، یہاں پہ ٹک کر دیں آپ کا، ٹھیک ہے۔ ٹک کرنے کے بعد یہ فارم آپ کا پر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو نیشنل بینک میں جمع کروانا ہوگا۔ آپ یہاں سے اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں PDF فائل میں، اور آپ اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں۔ اب ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر آپ 15 دن
دن کے اندر اندر قرضہ لینا چاہتی ہیں نیشنل بینک سے کامیاب جوان پروگرام کے تحت، تو پھر آپ کو فوری طور پہ اس فارم کو جمع کروانا ہے نیشنل بینک میں اور قرضے کے لیے آپ نے اپلائی کر لینا ہے۔ 2023 اس کی آخری ڈیٹ ہے۔ جب عمران خان کی حکومت چلی جائے گی 2023 میں تو پھر اس کی رجسٹریشن بند ہو جائے گی، پھر آپ کو کاروبار کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی اس کی رجسٹریشن جاری ہے۔ اگر آپ آن لائن درخواست جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو دے دوں گا، آپ اس کو اوپن کریں اور یہاں آ کے آپ جو ہے آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے چیز یہ یاد رکھنی، جب آپ آن لائن فارم پر کریں گے گھر بیٹھے، اس وقت آپ سے پوچھا جائے گا کہ کون سے بینک سے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ نے نیشنل بینک کا لکھنا ہوگا، جی میں نیشنل بینک سے قرضہ لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جیسے ہی آپ کامیاب جوان پروگرام کی ویب سائٹ کو پھر جا کے آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی درخواست اس بینک کے پاس جاتی ہے جس بینک سے آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ بینک آپ کی درخواست کا ریویو کرتا ہے۔ ابھی نیشنل بینک نے بتا دیا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر اندر آپ کی درخواست چیک کی جائے گی۔ اگر آپ کو قرضہ ملنا ہے تو آپ کو نیشنل بینک کی طرف سے کال آئے گی، اگر آپ کو قرضہ نہیں ملنا تو تب بھی آپ کو نیشنل بینک کی جانب سے انفارم کر دیا جائے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز .pk چینل کو سبسکرائب کر لیں۔